हेलो दोस्तों, आज आपको फैक्टराइजेशन करना सिखाऊंगा, वो भी बिना किसी गेस करने के तरीके से। गेस करने में क्या होती है कि जब कोई नंबर थोड़ा इधर उधर का आ जाता है तो हमें गेस करने में प्रॉब्लम आती है। तो हमें गेस नहीं करना है, हम मैथमेटिकल ऑपरेशन से एकदम सिंपल तरीके से निकाल कर आपको समझाएंगे। बहुत सारे 8th 9th या फिर 10th के बच्चे रहते हैं जिन्हें दिक्कत आती है फैक्टराइजेशन करने में, या फैक्टराइजेशन करने में तो दिक्कत नहीं आती लेकिन गेस करने में दिक्कत आती है कि किस किस नंबर को हम प्लस माइनस करें या फिर किस नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर मिले तो फैक्टराइजेशन हो। हमें ऐसा नहीं करना है, हम मैथमेटिकल ऑपरेशन से सिखाएंगे आपको। जैसे 8x² प्लस 8x प्लस 12 है इक्वल टू 0। अब हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है तो हमें गेस करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या जोड़े तो 8 आए, सेम संख्या को क्या गुणा करे तो 12 आए। हमें गेस नहीं करना है, इसका हमें पता है आंसर होता है x प्लस m, और x प्लस n के रूप में इसका आंसर आएगा। हमें पता है इस फॉर्मेट में इसका आंसर आना ही है, कोई भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो आंसर इसी फॉर्मेट में आएगा, यानी हमें m और n की वैल्यू निकालना है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें नॉर्मल तरीके से भी हमें पता है कि क्या जोड़ें कि m प्लस n इक्वल टू 8 हो, यानी क्या जोड़े कि 8 हो और सेम संख्या m इंटू n को मल्टीप्लाई करने पर 12 प्राप्त हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि m प्लस 1 इक्वल टू 8 निकालना है। तो 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 होता है, हमें पता है। 4 में 1 जोड़ेंगे 5 होगा, और 4 में 1 घटाएंगे तो 3 होगा। 5 3 भी 8 ही होता है, और 5 में से 1 जोड़ेंगे 6 होगा, और 3 में से 1 घटाएंगे 2, 6 2 8 होता है। यानी एक सीरीज चली आ रही है कि हमें 4 में प्लस c करना है। c यानी एक एक नंबर ऐड करते जाना है, और प्लस 4 में हमें माइनस c करना है, यानी 4 में से एक एक घटाते जाना है तो हमें 8 प्राप्त होता है, यानी वैल्यू 8 मिलती है। अब हमें पता है m मल्टीप्लाई n करना है तो 12 लाना है, m मल्टीप्लाई n करके हमें 12 लाना है। हमें पता है m की वैल्यू 4 प्लस c आ गई, और n की वैल्यू 4 माइनस c आ गई इक्वल टू 12। हमें पता है कि 4a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला लगा हुआ है, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। 4 प्लस c इंटू 4 माइनस c इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर होगा। ये फॉर्मूला डायरेक्ट हमें इसे शो कर देना है, लिख देना है। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस c का स्क्वायर इक्वल टू 12। c को उधर ले जाएंगे तो 16 माइनस 12 इक्वल टू c का स्क्वायर होगा। 16 माइनस 12 4 इक्वल टू c का स्क्वायर। c की वैल्यू 2 आएगी, c की वैल्यू 2। अब c की वैल्यू 2 आ गई तो c की वैल्यू हमें यहाँ पे रख देना है, 4 प्लस c प्लस 4 माइनस c में हमें वैल्यू रख देना है c की। तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी m की वैल्यू 6 आई और n की वैल्यू 2 आई। तो हमें x प्लस 6 m की जगह 6 रख देना है और n की जगह 2 रख देना है, x प्लस 2। इसका यही आंसर होगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या है कि पहले हम गेस करते थे कि क्या जोड़े तो 8 आए, और सेम संख्या को क्या मल्टीप्लाई करे कैसे करे तो 12 आए। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको घबराना नहीं है, डायरेक्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन से ऐसे कर लेना है। ये मेथड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट किस ट्रिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी।